हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल काबिल बना दो सही विकल्प एम लर्निंग एंड शेयरिंग। दोस्तों आज मैं जिस टॉपिक बात करने वाला हूँ वो है आपका कक्षा 12 का चौथा लेसन है मानव विकास। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये और काफी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो हम लोग यहीं से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि मानव विकास कहते किसे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट किसे कहते हैं। तो यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। मानव विकास अगर बात करें तो मानव विकास किसे कहते हैं। मानव विकास यानी मानव विकास आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक दृष्टि से उच्च गुणवत्ता जो प्राप्त करते हैं उसको कहते हैं मानव विकास। लेकिन मानव विकास इतनी आसानी से समझा नहीं जा सकता है। इसके माध्यम से उसको समझने के लिए हमको वृद्धि प्लस विकास को समझना जरूरी है। तो सबसे पहले ये समझते हैं वृद्धि क्या होता है और विकास का क्या होता है और कैसे मानव विकास में प्रभाव डालते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले वृद्धि और विकास को समझते हैं, फिर मानव विकास तो अपने आप समझ जाएंगे। ठीक है। वृद्धि की अगर बात करें तो वृद्धि जो होता है ये मात्रात्मक होता है और उसके बाद जो है मूल निरपेक्ष होता है। मैं बताऊं इसका मतलब क्या होता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वृद्धि के साथ साथ जो मात्रात्मक और मूल निरपेक्ष होता है उसके साथ साथ ये धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, पॉइंट बी नोटेड। धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। ये वृद्धि की बात हो गई। विकास की अगर बात करें तो विकास जो होता है ये गुणात्मक परिवर्तन होता है। ठीक है, गुणात्मक परिवर्तन होता है जो मूल सापेक्ष होता है। ठीक है, एक एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे एक एरिया है कोई, ठीक है, एक कोई एरिया है और इस एरिया में इतने क्षेत्र पर आबादी है। ठीक है, और यहाँ मान लेते हैं जो आबादी है वो 1 लाख आबादी है। ठीक है, कितनी आबादी है? 1 लाख आबादी है। अब जो है कुछ साल बाद, मान लेते हैं कि 10 साल बाद, ठीक है, 10 साल बाद इस एरिया में जो आबादी है कुछ इस टाइप से बढ़कर कुछ इस एरिया में 2 लाख हो जाती है। ठीक है, आबादी जो है वो कितनी जाती है? 2 लाख हो जाती है। तो यहां से जो 1 लाख से 2 लाख जो आबादी बढ़ी है इसको हम क्या कहेंगे? इसी को ग्रोथ कहेंगे, इसी को वृद्धि कहेंगे। कि जनसंख्या 1 लाख से यहाँ पे एक निश्चित समय में 2 लाख हो गई। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? इसको वृद्धि कहेंगे। और इसके साथ साथ जब जनसंख्या बढ़ गई तो उसके साथ साथ आवास की सुविधा बढ़नी चाहिए, चिकित्सा की सुविधा बढ़नी चाहिए, स्वास्थ्य की सुविधा जो है, शिक्षा की सुविधा बढ़नी चाहिए। अगर ये सब बढ़ रहा है, ठीक है, तब तो विकास होगा, नहीं तो विकास नहीं होगा। बात समझने की कोशिश करेंगे कि अगर इसके साथ साथ वृद्धि के साथ साथ आवास प्लस स्वास्थ्य सुविधा, ठीक है, स्वास्थ्य सुविधा प्लस कर सकते हैं शिक्षा आदि चीजें, जब इसके साथ वृद्धि के साथ साथ ये भी अगर वृद्धि ग्रोथ करे तो इसको हम इसी को क्या कहेंगे? इसी को हम विकास कहेंगे। ठीक है, एक सिंपल सा फंडा समझते हैं ऐसे कि एक कोई परिवार है। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं सिंपल सा एक फंडा समझते हैं कि कोई परिवार है। ठीक है, इस टाइप से मान लेते हैं यहाँ कोई परिवार है। ठीक है, इस परिवार में आज के डेट में यहाँ पे मान लेते हैं 4 सदस्य हैं। आज के डेट में 4 सदस्य हैं। ठीक है, यही 5 साल बाद ये बढ़कर अगर 10 हो जाते हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे जो जनसंख्या है वो 10 हो जाते हैं या कुछ भी बढ़ जाती है, इससे जो है जनसंख्या जो है बढ़ जाती है। ठीक है, अब क्या हुआ? यहाँ पे जनसंख्या कम है, यहाँ पे ज्यादा हो गई, तो इसी को क्या कहेंगे? इसी को ग्रोथ कहेंगे, इसी को वृद्धि कहेंगे। लेकिन अगर इसके साथ साथ इनको रहने की सुविधा, खाने पीने की सुविधा, स्वास्थ्य की सुविधा, शिक्षा की सुविधा अगर ये भी बढ़ती रहे तो इसी को डेवलपमेंट, इसी को विकास कहते हैं। कि जनसंख्या के साथ साथ जो उनकी आवश्यक सामग्री है या उनकी मूलभूत आवश्यकताएं जो हैं अगर उसका भी ग्रोथ होता रहे तो उसको क्या कहेंगे? उसको हम क्या कहेंगे? उसी को हम कहेंगे विकास कहेंगे। सिंपल पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे वृद्धि, अब वृद्धि क्या होता है? वृद्धि जो होता है एक मात्रात्मक होता है। मात्रात्मक एक क्वांटिटी में यहाँ से नहीं, एक क्वांटिटी होता है, मतलब कि 1 लाख से 2 लाख हो गई, मात्रा तक बढ़ा। ठीक है, 1 लाख से 2 लाख हो गया। अब क्या? मात्रात्मक हो गया। ठीक है, अब इसके साथ साथ यहाँ पे जो आपका गुणात्मक परिवर्तन है विकास में। ठीक है, इसमें मात्रात्मक होता है, इसमें गुणात्मक होता है विकास में।
तो विकास में अगर इसका जनसंख्या यहाँ पे 2 लाख है, तो इन 2 लाख की जो जनसंख्या है उसकी अगर मल्टीप्लाई अगर विकास ना हुआ, डेवलपमेंट ना हुआ उनके इन जो 1 लाख जनसंख्या है, तो विकास नहीं हो पाएगा। ठीक है, पॉइंट को ध्यान समझेंगे कि अगर 1 लाख जनसंख्या है, 1 लाख जनसंख्या से 2 लाख जनसंख्या हुई तो क्वांटिटी में बढ़ी 1 लाख जनसंख्या प्लस हो गई। ठीक है, लेकिन उस जनसंख्या को अगर दुगना उसका विकास नहीं होगा, उनके सुविधाओं को दुगना अगर विकास नहीं होगा, गुणात्मक नहीं होगा, तो उनको जो मूलभूत आवश्यकताएं चाहिए वो नहीं मिल पाएंगी। बात को समझेंगे ध्यान से। ठीक है, वृद्धि और विकास समझ जाएंगे तो काफी इंपॉर्टेंट आप पॉइंट्स को समझ जाएंगे। अब वृद्धि की अगर बात करें तो वृद्धि बात हो गई, मात्रात्मक होता है, मूल निरपेक्ष होता है। ठीक है, मूल निरपेक्ष मतलब एक यूं कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए एक कार है। ठीक है, एक कार है, इस कार को चलाने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, पॉइंट को ध्यान समझेंगे, मूल निरपेक्ष। इस कार को चलाने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, पेट्रोल का दाम बढ़ सकता है, घट भी सकता है, यानी धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, ऋणात्मक भी हो सकता है, तो लेकिन कार की डिमांड क्या होगी, कार की मांग जो होगी वो तो बढ़ेगी। ठीक है, पॉइंट समझेंगे। तो मूल निरपेक्ष होगा कि कार का जो कार है, कार को चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, लेकिन पेट्रोल का दाम बढ़ेगा या घट भी सकता है, यानी धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है। और मूल निरपेक्ष अर्थात हो सकता है कि उसकी मांग जो है घटेगी बढ़ेगी भी, यानी प्लस भी होगी और माइनस भी होगी। पॉइंट यही पे, ये पॉइंट अगर समझ जाते हैं तो आप कुछ हद तक समझ जाएंगे। अगर बात करें विकास की, विकास जो होती है गुणात्मक होता है। ठीक है, जैसे कि गुणात्मक मैंने बताया कि आपको, जैसे कि यहाँ पे जनसंख्या इतनी थी, यहाँ पे जनसंख्या अगर बढ़ती तो उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं अगर उनको दुगना आनकर उनको जो आवश्यकताएं अगर पूर्ति ना हो तो विकास नहीं कहलाएगा। उनको आवश्यकताएं दुगनी रफ्तार से उनको जो आवश्यकताएं की पूर्ति होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस बात को समझाने के लिए, इस मानव विकास समझाने के लिए वृद्धि और विकास समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि मानव विकास की इस पे, तो फ्रेंड्स हम लोग बात करने वाले हैं अब मानव विकास के 4 स्तंभ। जिस प्रकार से एक चेयर होती है उसके 4 पैर होते हैं, चारपाई होती है उसके 4 पैर होते हैं। अगर 4 पैर में एक पैर काट दिया तो लड़खड़ा जाएगी चारपाई या कुर्सी। उसी प्रकार से मानव विकास के 4 स्तंभ होते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। उस 4 स्तंभ को जानने की कोशिश करते हैं। हम लोग बात करते हैं मानव विकास के 4 स्तंभ। पहला समता। समता क्या है? समता को हम समानता भी कह सकते हैं। समता को यूं कह सकते हैं कि समानता किसी भी मानव को, चाहे लिंग के आधार पर, ठीक है, या धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर कोई भेदभाव ना किया जाए। यूं कह सकते हैं कोई भेदभाव ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? समान कहेंगे, समानता कहेंगे। ठीक है, मतलब किसी भी कोई मानव को किसी भी जाति से संबंधित, लिंग से संबंधित, धर्म से संबंधित कोई भेदभाव ना हो, ठीक है, तो उसको समता कहेंगे। यानी मानव विकास में वो भागीदारी हो सकता है, तभी तो स्तंभ होगा वो समता। ठीक है, अगला पॉइंट है सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास को अगर ऐसे समझे कि एक सिंपल एकदम नॉर्मल चीज समझते हैं, रट्टा नहीं मारना है, रटना नहीं, समझना है, खुद को काबिल बनाना है। तो क्या करना है? मान लेते हैं एक पेड़ है, सिंपल पॉइंट समझते हैं। एक पेड़ है, आप यहाँ पे खड़े हो इस टाइप से, ठीक है, आप इससे ऑक्सीजन ले रहे हो, इससे फल ले रहे हो, इससे छांव ले रहे हो, ठीक है। अगर इस पेड़ को यहीं पे काट देंगे तो क्या जो आपकी आने वाली पीढ़ी है क्या इसका यूज कर पाएगी? तब आंसर होगा कि इसका यूज नहीं कर पाएगी। ठीक है, इसका क्या होगा? इसका यूज नहीं कर पाएगी। अगर ये पेड़, अगर आपकी आने वाली जो पीढ़ी है अगर इसका भी यूज कर ले तो उसको कहेंगे सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास अर्थात यूं कह सकते हैं कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भी आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए बचा कर रखना ही सतत पोषणीय विकास कहलाता है। ठीक है, ये एग्जांपल दिया मैंने, एक पेड़ है, इस पेड़ से आप ऑक्सीजन ले रहे हो, फल ले रहे हो, छांव ले रहे हो, अगर इसको काट देंगे तो सतत पोषणीय विकास नहीं होगा, मानव विकास नहीं होगा। लेकिन अगर ये पेड़ आपके आने वाली जो पीढ़ी अगर इसका यूज करे, इसका प्रयोग करे, इसको सतत पोषणीय विकास कहते हैं। पॉइंट क्लियर होगा। बात करते हैं उत्पादकता।
उत्पादकता मतलब ये कि मानव की श्रम को उत्पादकता को बढ़ाना, ये कह सकते हैं कि मानव की जो श्रम आवश्यकता है उसकी पूर्ति को अगर बढ़ाते हैं तो उसको मानव विकास की श्रेणी में उसके एक स्तंभ माना जाएगा। ठीक है, इस सिंपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक फैक्ट्री है, कंपनी है, इसमें इस कंपनी में काम करने के लिए 100 मजदूर चाहिए। ठीक है, 100 मजदूर चाहिए। अगर इस 100 मजदूर में से अगर 10 मजदूर ही मिले इस कंपनी में काम करने के लिए, तो क्या इस कंपनी में काम होगा, विकास होगा? विकास नहीं होगा। ठीक है, तो इसको करने के लिए मानव श्रम की उत्पादकता जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तभी डेवलपमेंट होगा एक देश का। तो अर्थव्यवस्था यहाँ देखने के लिए हमको मानव श्रम की उत्पादकता को बढ़ाना पड़ेगा। बात करते हैं सशक्तिकरण। सशक्तिकरण मतलब कि मानव की शक्ति को बढ़ाना। ठीक है, मानव की शक्ति को बढ़ाना। और शक्ति कैसे बढ़ेगी? जब हम स्वतंत्र होंगे, सिंपल सा फंडा है। जब हम क्या होंगे? स्वतंत्र होंगे, तभी उसकी शक्ति बढ़ेगी। ठीक है, यानी मानव को अगर उसकी शक्ति बढ़ेगी, मानव अपने आप पर स्वतंत्र है, आजाद है, तो विकास में भागीदारी हो सकता है। अगर गुलाम है तो भागीदारी नहीं हो सकता डेवलपमेंट में। ठीक है, तो पॉइंट ये क्लियर हो कि मानव की अगर शक्ति, अगर उसकी शक्ति को बढ़ाना है तो सबसे पहले वो स्वतंत्र होना चाहिए। ठीक है, अगर स्वतंत्र होगा तो जाहिर सी बात है उसका क्या होगा? मानव का विकास होगा। यानी यूं कह सकते हैं कि सिंपल सा कि मानव विकास यहाँ पे होगा। ये 4 स्तंभ है जो काफी इंपॉर्टेंट स्तंभ है। अब अगला पॉइंट हमारा रहेगा मानव विकास के उपागम। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में मानव विकास का उपागम, इस पे हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप इसे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका डाउट आपको अगली वीडियो में मिलेगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।